हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड के तैयारी में लगे हुए होंगे जो कि 2026 में होने वाला है। तो आइए हम समय न गवाते हुए चलते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ आप पाठ 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो मैं आप लोग जानते हैं मैं सिर्फ मैथ का तैयारी कराता हूँ 10th क्लास का। तो अगर आप लोग मैथ का तैयारी 100% चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। तो देखिए चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो इससे पहले क्लास में टॉपिक नंबर 3 में पढ़े थे कि नवा पद ज्ञात करने को सीखे थे। शुरू इंट्रोडक्शन क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे और दूसरा क्लास में ए नवा पद ज्ञात करने को सिखाए थे। और तीसरा क्लास में हम आप लोग को एन पदों का देखिए हम चौथा क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे। चौथा क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे कौन सा पद यानी कुल पदों का यानी आप लोग को पढ़ाए थे हम पदों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा क्लास में हम आप लोग को क्या पढ़ाए थे पदों की संख्या ज्ञात करना। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर आज के टॉपिक नंबर 1 में एन पदों का वेगफल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे अगर आप लोग एन पदों का वेग नहीं पढ़े तो समझ लिए कि आप लोग कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़े। अगर आप लोग एन पदों का वेग अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका कम से कम 5 से 6 मार्क्स यहाँ से फिक्स होता है। यहाँ से हर साल फिक्स होता है एन पदों के वेगफल से यानी ये एन पदों की वेगफल से यहाँ से 5 से 6 मार्क्स जो होता है वो हर साल फिक्स होता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लीजिएगा उसके बाद कहिएगा। तो हम आज टॉपिक नंबर 1 में पढ़ेंगे एन पदों का वेगफल। तो इनसे ये पढ़ने से पहले हम पहले वाला रिवीजन करा देते हैं। इससे पहले वाले क्लास का रिवीजन करा देते हैं। मान जाइए कि एपी दे दिया है 6, 12, 18 एन दे दिया है। तो इसमें पहला पद कौन होता है तो A1 यह होता है, A2 यह होता है, A3 यह होता है। इसको क्या कहते हैं तो अंतिम पद कहते हैं। यह आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें इसका उपयोग है। इसे हम क्या कहते हैं अंतिम पद कहते हैं। इसको हम अंतिम पद कहते हैं। डी कैसे निकाला जाता है तो डी का फॉर्मूला A2 - A1 होता है। यानी सर्वांतर का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो मैं आशा करता हूं कि यह बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ लिए होंगे जो कि हम इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बताए थे। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक नंबर 1 आज का एन पदों का वेगफल। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एन पदों का वेगफल। इसका फॉर्मूला होता है एन पदों का वेगफल का फॉर्मूला होता है एसएन बराबर एन पदों के वेगफल को हम एसएन कहते हैं। एसएन आप लोग एसएन समझ लीजिएगा। एसएन एन पदों का वेगफल कहेगा समांतर एपी दे दिया और कहेगा कि 10 पदों का वेगफल ज्ञात करें। 10 पदों के मतलब होता है एसएन ज्ञात करना। तो देखिए एसएन बराबर होता है आप लोग याद कर लीजिएगा एसएन बराबर होता है n/2 फेन होता है n/2। n मतलब क्या होता है एनवा पद जो भी जिसे हम कहते हैं आप लोग को बताए थे एनवा पद आप लोग को बताए थे। तो उसी को हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं एन कहते हैं। तो फिर n/2 फिर होता है 2a फिर ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 गुणे डी होता है। यह इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला होता है n/2। n को हम क्या कहते हैं तो एनवा पद कहते हैं ए को क्या कहते हैं तो पहला पद कहते हैं। एन को ही एनवा पद कहते हैं। इसको भी एनवा पद कहते हैं। डी को क्या कहते हैं तो सर्व
अंतर कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें से जो पद दिया है, जो जो दिया है वह आप लोग जानते होंगे। इससे पहले क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाया था। एन का मतलब होता है एनवा पद, ए का मतलब होता है पहला पद, एन का मतलब होता है एनवी पद और डी का मतलब होता है सर्वांतर। अगर आप लोग इतना अच्छे से जान चुके हैं या जानते हैं तो आप लोग ए से यानी इन पदों का योगफल अच्छे तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम इस पर क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा। आज की टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़े फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 पढ़े, फॉर्मूला नंबर 1 पढ़े कि एन बराबर एन बाई 2 और फिर होता है 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी होता है। चूंकि आप लोग याद कर लीजिएगा यह फॉर्मूला, क्योंकि यह फॉर्मूला से 5 से 6 मार्क्स फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि एपी दे दिया है 2 7 9 9 11 2 7 यानी 2 7 9 2 7 12 19 फेन दे दिया है एन दे दिया है कि प्रथम 20 पदों का फल करें कि प्रथम 20 पदों का वेगफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एपी मतलब क्या होता है? तो समांतर श्रेणी दिया है 2 7 12 19 2 7 12 19 कहता है कि के यानी 2 7 12 19 के प्रथम 20 पदों का वेगफल ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं 20 पदों का वेगफल? इसको हम क्या कहते हैं? तो एन कहते हैं। चूंकि आप लोग जानते होंगे, हम बताए थे। तो यहाँ लिखिए हल लिखिए, तब यहाँ लिखिए दिया है में क्या लिखेंगे? a1 दे दिया है 2, a का मान दे दिया है 2 या a1 के मान दे दिया है 2 और फिर d का मान दे दिया है a2 माइनस a1। जैसे सर्वांतर कैसे निकालते थे? a2 में ले a1 को घटा दे, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, यानी 7 में ले 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 5 बचेगा। अब n का मान दे दिया है 20। तो आपको क्या निकालना है? एन निकालना है, यानी n पदों का वेगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का वेगफल यानी एन का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? तो यहाँ लिख लीजिए। हम जानते हैं क्या जानते हैं? तो एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी होता है। चूंकि हम आप लोग को यह फॉर्मूला बताए थे, आप लोग अभी देख लीजिएगा। एन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी हम आप लोग को अभी बताए थे। तो देखिए हम रखते हैं सभी का मान। n का मान क्या दे दिया है? 20 और बाटा में 2 और 2a का मान क्या दे दिया है? तो 2 और प्लस n क्या दे दिया है? 20 और माइनस 1 और गुणे डी का मान क्या निकाले थे? 5। अब देखिए एन बराबर 2 के पहाड़ा में 20 कितना लिमे? तो 10 लिमे है, तो 10 2 दूनी के 4 होता है या प्लस 19। ये तो 20 में ले जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। 19 बचे क्या होता है? तो 95 होता है। अब देखिए एन बराबर 10 और 95 95 अचार कितना होता है? 95 अचार कितना होता है? तो 99 होता है। गुणे 99 गुणा ना है, गुणा में है तब गुणे 99। अब एन का मान क्या निकल गया? तो 990 निकल गया। तो एन का मान क्या निकल गया? 990 निकल गया। एन का मान क्या निकल गया? तो 990 निकल गया। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करें। टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़ते हैं कि n पदों का वेगफल यानी एन जिसे कहते हैं फॉर्मूला होता है, यानी फॉर्मूला नंबर 1 में हम पढ़े एन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। यह फॉर्मूला होता है एन का। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 2 7 12 19 के प्रथम
20 पदों का वेगफल ज्ञात करें। यानी n, इसको n मान लीजिए, n पदों का वेगफल। तो n पदों का वेगफल के फॉर्मूला क्या बताए थे, n/2 2a + n - 1 गुणे d होता है। तो दिया है, क्या दे दिया है, तो a का मान दे दिया है 2, जो जो इसमें उपयोग होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो a का मान दिया है 2 और फिर d, यानी सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो a1 हो गया, a2 हो गया, a2 में जब a1 को घटा देते हैं तो 5 आ गया। अब n क्या दे दिया है, तो n दे दिया है यानी 20 पदों का वेगफल। तब 20 क्या है, तो n का मान है, तो n का मान दे दिया है 20, आपको SN ज्ञात करना है, यानी n पदों का वेगफल यानी SN ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो SN बराबर n/2 2a + n - गुणे d। तो SN बराबर n का मान क्या दे दिया है 20 और 2 और फिर 2 a 2 तो पहले से दे दिया है, a का मान क्या दे दिया है 2 प्लस 20 - 1, यानी n - 1, n का मान क्या दे दिया है 20 और -1 और गुणे d का मान दे दिया है 5। तो इसको हम हल करें तो 10 गुणे 99 आया, तो SN बराबर 999। तो 20 पदों का वेगफल बराबर, चूंकि 20 पदों का वेगफल यानी SN बराबर 999 आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही आप लोग को बनाना होता है। तो आइए एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग जरूर बनाइएगा अपने कॉपी पर। तो आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। आज का टॉपिक यही हम पढ़ेंगे। देखिए आप लोग यह फॉर्मूला याद हो गया होगा, SN बराबर n/2 और 2a + n - 1 गुणे d, आप लोग को याद हो गया होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन पर गिरते हैं, यानी क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। SN बराबर, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 7 13 AP दे दिया है, AP 1 7 13 19 कहता है कि 50 पदों का वेगफल ज्ञात करें। अब पद कितना भी दे दिया होगा, अगर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी दे दिया होगा आप लोग बना लेंगे। तो आइए हम बनाते हैं। कैसे बनाते थे, तो हल लिखते हैं पहले, तब लिखते हैं दिया है, जो जो फॉर्मूला में यूज होता है उसका पहले मान लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दे दिया है, a का मान क्या दे दिया है, तो 1 दे दिया है, 1 दे दिया है, d का मान क्या दे दिया है, तो a2 - a1, यानी जब 7 में ले 1 को घटा देते हैं तो 6 बचता है। अब n का मान क्या दे दिया है, तो 50 दे दिया है, और SN का मान निकालना है। यानी हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 और फिर 2a + n - 1 गुणे d होता है, यह SN का फॉर्मूला होता है। तो SN बराबर n का मान क्या दे दिया है 50/2 और 2 और गुणे a का मान दे दिया 1 है ना, 1 प्लस n - 1, यानी 50 में जब 1 घटाएंगे और गुणे d का मान क्या दे दिया है 6। अब आइए यहाँ हल करते हैं। तो 2 के पारा में 50 कितना में है, तो 25 आने में, तो 25 फिर 2 ले 1 ले गुणा करने पर 2 आता है, और प्लस 49 छके कितना होता है, तो 49 छके 9 छके 54 होता है, 9 छके 54 हासिल 5 और 6 चौके 24 और 24 और 5 कितना होता है, तो 29 होता है, 29 होता है। तो 49 छके 9 छके 54 हासिल 5 29 हो गया, यानी 294 हो गया, 294। अब 25 गुणे और 294 कितना होता है, तो 296 होता है। अब 25 गुणे 296 गुणा करिए तो कितना आता है, तो 7400 आएगा, 7400 आएगा। यानी चूंकि SN बराबर 7400, यानी कहने का मतलब होता है कि 50 इस AP में 50 पदों का वेग 7400 होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे ही आप लोग को बनाना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ लिए होंगे। खासा इसमें आप लोग को SN का फॉर्मूला याद कर लेना है। SN बराबर क्या होता है, n/2
आप 2 फेन होता है एन बराबर होता है n/2 2a + n - 1 डी होता है। तो चूंकि आप लोग को बताए थे, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा हुआ होगा। तो इतना ही इस चैप्टर में टॉपिक है और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा हुआ होगा। तो अब आइए हम टॉपिक नंबर 2 में चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 में दिया है, देखिए टॉपिक नंबर 2 में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखिए हम आप लोग को बताते हैं। टॉपिक नंबर आज के टॉपिक नंबर 2 में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखिए टॉपिक नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान जाइए कि दे दिया है ना एपी दे दिया है। रुकिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यदि किसी एपी, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, क्वेश्चन पूछा जाता है यदि किसी 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 एपी में एनवा पद हाइफेन आ -1 हाइफेन आ +5 दे दिया है। हाइफेन तो सर्व अंतर बताए, सर्व अंतर बताए। प्रथम पद एवं सर्व अंतर ज्ञात करे। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने का मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी देखने का मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन 2025 में दूसरा पाली में लगता है पूछा था, हम बनाए थे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है यदि किसी एपी में एनवा पद कहने का मतलब होता है एन दे दिया है हाइफेन आ +5 एनवा पद दे दिया है। एनवा पद हाइफेन आ +5 है तो प्रथम पद एवं सर्व अंतर ज्ञात करना है। यानी यदि किसी एपी में एनवा पद है तो प्रथम पद यानी a1 ज्ञात करना है और सर्वांतर यानी डी का मान ज्ञात करना है। यही आप लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लीजिए हल कैसे हल करते हैं। दिया है में क्या लिखेंगे कि यानी दिया है हाइफेन आ +5 दे दिया है, यानी एन क्या दे दिया है एन बराबर हाइफेन आ +5 दे दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है तो प्रथम पद ज्ञात करना है और डी यानी सर्वांतर ज्ञात करना है। तो मान जाइए कि एन बराबर यह प्रथम पद है। अगर माना एन बराबर जो एन का मान दे दिया है एन बराबर मान लिए कि 1 2 3 4 फिर हो गया ए, यानी हम एन का मान क्या माने 1 2 3 4 अंतिम जो पद है एन माने। तो अब आइए हम एन का मान रखते हैं समीकरण 1 में। इसको मान लीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में एन का मान रखने पर तो दे दिया है एन बराबर 5n +5 दे दिया है। तो आपको a1 यानी डी का मान निकालना है। तो आइए हम a1 ज्ञात करते हैं। a1 एन का मान हम 1 रख दे रहे हैं तो 5 गुणे 1 +5 यानी 5 यानी 10 हो गया। पहला पद क्या हो गया तो 10 हो गया। अब आइए n2 रखते हैं तो 5 गुणे 2 +5 10 +5 यानी 15 तो 15 a2 क्या निकल गया 15। अब आइए n का मान 3 रखते हैं तो 5 गुणे 3 +5 यानी 15 +5 कितना होता है तो 20। चूंकि AP बराबर क्या निकल गया तो 10 15 अब 20 निकल गया। अंतिम पद an मान जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि a1 के मान ज्ञात करना है। तो a1 क्या दे दिया है तो 10 दे दिया है। अब फिर d का मान ज्ञात करना है। तो d बराबर क्या होता है a2 - a1 होता है, यानी 15 में 10 घटेगा तो 5 बचेगा। यानी ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था एपी एनवा पद हाइफेन आ +5 है तो प्रथम पद यानी a1 ज्ञात करना था और d ज्ञात करना था, यानी सर्वांतर ज्ञात करना। तो दिया है n बराबर क्या दे दिया है तो हाइफेन आ +5 तो हमें क्या ज्ञात करना है a1 और d निकालना है। तो माना कि n बराबर जो n का मान दे दिया है n जो दिया है उसका हम मान माने 1 2 3 4 5 हम माने दिया नहीं था, हम माने n का मान।
तो मानने के बाद समीकरण 1 में हम n का मान रखते हैं, तो n बराबर 5n प्लस 5 लग गया, तो n का मान 1 रखने पर 10 आता है, या फिर n का मान 2 रखने पर 15 आता है, फिर n का मान 3 रखने पर 20 आता है। तो यानी ये समांतर श्रेणी मिल गए 10 15 20, यानी 5 का अंतर है, तीनों के बीच 5 का अंतर है, यानी एपी मिल गया 10 15 20 n, अंतिम पद मान लिया कि n। तो a का मान क्या दे दिया है, यहाँ कह रहा था a का मान प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना था, तो a का मान 10 हो गया, d का मान 5 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग धुआं धुआं कर देंगे। तो मैं इतना पहले सेशन को समाप्त करता हूं। जो पांचवा पाठ में समांतर श्रेणी में इतना ही टॉपिक है। अब कल सुबह से आप लोग का प्रश्नवाली 5.1 चालू होगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो मैं इतना पहले इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।